नमस्कार, मैं सुमित तिवारी आरटीसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मैं अभी अपने को हम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे कॉलेज में विदाई समारोह हमारा सेकेंड ईयर्स का हो चुका है, तो उसी के पे समर्पित मैं आरटीसी के बारे में जो सोचता हूँ उसी पे मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, जिसे मैं कविता के रूप में आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये कविता मेरी 100वीं कविता है। तो इस कविता का शीर्षक है आरटीसी में रह जाने को जी चाहता है। ये कविता कुछ इस प्रकार है। जब आरटीसी में आए थे तो अनजाने थे, जमाने की चकाचौंध से बेगाने थे। अब तो बेगानगी हटा, मेहनत कर जाने को जी चाहता है। अब तो बस आरटीसी में रह जाने को जी चाहता है। अब तो बस आरटीसी में रह जाने को जी चाहता है। कुछ वर्ड है जो मैंने बीएड में सीखे हैं, सार्वभौमिक, सर्च पे रिसर्च। ये दो वर्ड जो हैं, अगर मैं आरटीसी के बारे में कुछ भी लिखूं तो मेरे जहन में आता ही आता है। तो इसी भावना पे समर्पित कुछ पंक्तियां हैं। तो वो हैं, सार्वभौमिक सार्वभौमिक कहलाना बड़ा अच्छा लगता था, फिर रिसर्च से जीवन बनाना बड़ा अच्छा लगता था। सार्वभौमिक सार्वभौमिक कहलाना बड़ा अच्छा लगता था, फिर रिसर्च से जीवन बनाना बड़ा अच्छा लगता था। बस उसी लम्हे को थाम जाने को जी चाहता है। अब तो बस आरटीसी में रह जाने को जी चाहता है। अब तो बस आरटीसी में रह जाने को जी चाहता है। वैसे मैं बता दूं कि मेरा सब्जेक्ट मैथ है, मगर आज मैं कविता भी कर पा रहा हूं तो वो केवल आरटीसी के ही बदौलत। आरटीसी से जो मुझे मोटिवेशन मिला है, वही मोटिवेशन कहीं ना कहीं इस विज्ञान जैसे विषय वाले बच्चे में भी साहित्य की भूख जगा दी है। तो उसी भावना पे समर्पित कुछ पंक्तियां हैं। विज्ञान से साहित्य में जाना जीवन बनाने सा लगता था, फिर हर एक फंक्शन में शिक्षकों की मुस्कान रूपी दाद पाना संपूर्ण करता झलकता था। अब तो बस उसी मुस्कान को एक बार और पाने को जी चाहता है। अब बस मुझे आरटीसी में रह जाने को जी चाहता है। अब तो बस मुझे आरटीसी में रह जाने को जी चाहता है। केवल बीएड ही नहीं, एनएसएस में भी सेवा भाव देना इंसान बनाने सा लगता था। फिर सबसे लाड़ और पुचकार पाना धरती में ही स्वर्ग लाता झलकता था। वैसे ही उस पुचकार के उपकार को वापस से पाने को जी चाहता है। अब तो बस आरटीसी में रह जाने को जी चाहता है। अब तो बस आरटीसी में रह जाने को जी चाहता है। मैं बता दूं कि ईपीसी का एग्जाम था, उसमें मैंने अपने हाथों से सिलकर झोला बनाया था। तो वो चीज़ जब मैंने किया था तो वो मुझ में ही मुझसे पहचान करा देती कि मुझ में ये भी टैलेंट हो सकता है। तो उस समय मेरे अंदर जो खुश होने वाली भावना जागृत हुई, उसे ही समर्पित करते हुए 4 पंक्तियां मैं कहना चाहूँगा। अपने हाथों से सिलकर झोला बनाना नया पंसा रूप बनाता है, और कभी निहुरी और कोंकर भी कर जाना मेरा मुझसे पहचान कराता है। अब इसी लम्हे को रोक जाने को जी चाहता है। अब तो बस आरटीसी में रह जाने को जी चाहता है। अब तो बस आरटीसी में रह जाने को जी चाहता है। मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि मैंने म्यूजिक क्लास में एक गाना सीखा था, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। तो उसी गाना को मैं जिस रूप में अपने अंदर ग्रहण किया हूँ, वो गाना के प्रति जो मेरा भक्ति भाव है, वो भाव जब मेरे अंदर आया तो वो भाव कुछ इस प्रकार बाहर आया कि गानों में भी साथ ना छूटने की सीख एक झंकार ला जाती है, और एंकरिंग कराने सिखाना दोस्ती का पवित्र रूप दिखा जाती है। गानों में भी साथ न छूटने की सीख एक झंकार ला जाती है, और एंकरिंग कराने सिखाना दोस्ती का पवित्र रूप दिखा जाती है। पूरे 2 वर्ष के हर लम्हे को दिल में बसा जाने को जी चाहता है। पूरे 2 वर्ष के हर लम्हे को जी में बसा जाने को जी चाहता है। अब तो बस आरटीसी में रह जाने को जी चाहता है। अब तो बस आरटीसी में रह जाने को जी चाहता है। धन्यवाद।